हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रॉप। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसटीसी परीक्षा 2025 के बारे में, जो कल 1 जून को बीएसटीसी का एग्ज़ाम होने जा रहा है। उस एग्ज़ाम में जो इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे 20, उन 20 क्वेश्चंस को लेकर मैंने आपके लिए एक वीडियो तैयार किया है। एक क्लास है जो कि कंप्लीट, जिसमें 100 क्वेश्चन है वो ऐड किए गए। और जो भी स्टूडेंट कल 1 जून को बीएसटीसी का जो पेपर देने जा रहा है, वो स्टूडेंट एक बार इस पेपर को, इस क्लास को पूरा ज़रूर देख के जाएं, क्योंकि आपके जो 20 क्वेश्चन है वो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इस क्लास में से देखने को मिलने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर ऐड किया गया है। तो इस क्लास को स्टार्ट से लेकर एंड तक एक बार ज़रूर देख के जाएँ। तो स्टार्ट करें, बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग करेक्ट वर्ड। इससे पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए आते हैं पेपर के अंदर। उसमें लिखा है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द वंस गिवन आफ्टर ईच क्वेश्चन। की हर क्वेश्चन के बाद में आपको कुछ 4 ऑप्शन दिए गए, उन 4 में से करेक्ट ऑप्शन को आपको चूज करना है। जो आपको करेक्ट आंसर लगे उसको चूज करना है और हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सभी क्वेश्चन आपको करने जरूरी है, क्योंकि आपको पता है इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग, बीएसटीसी के एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आपको हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है, आपको इससे फ़ायदा होने वाला है। तो हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग करेक्ट वर्ड। फिल इन द ब्लैंक, ही ब्लैंक स्विम व्हेन ही वॉज यंग। रिक्त स्थान दिया गया है, जिसमें लिखा है, ऑप्शन दिया गया में माइट, वुड, कुड, नन ऑफ दीज। मतलब हमें किसका यूज करना है? मॉडल का यूज करना है। मॉडल का यूज करना है। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, ही स्विम व्हेन ही वॉज यंग। अब देखो तैरने की बात हो रही है, इसका मतलब उसकी कैपेसिटी या एबिलिटी की बात हो रही है। और कैपेसिटी और एबिलिटी के लिए 2 मॉडल यूज किए जाते हैं, कैन और कुड। कैन और कुड का यूज किया जाता है। अब प्रेजेंट की बात हो तब तो कैन, पास्ट की बात हो तो कुड। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, व्हेन ही वॉज यंग, कि जब वो यंग था, युवा था, तब वो तैर सकता था। इसका मतलब कब की बात हो रही है? पास्ट की बात हो रही है। कौन सा मॉडल आ जाएगा यहाँ पर? कुड, ऑप्शन नंबर सी। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट सी सेड एग्रीज ब्लैंक व्हाट आई हैव ऑलरेडी हर्ड। प्रीपोजिशन का हमें यूज करना है, फ्रॉम, विथ, ऑफ और एट। एग्री लिखा हुआ है, हमारे पास वर्ब क्या है? एग्री। एग्री के साथ 2 प्रीपोजिशन आती है, एग्री विथ और एग्री एट। एग्री विथ समवन, अगर किसी व्यक्ति से हम सहमत हो तब तो क्या आता है? एग्री। एग्री किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात, किसी के टॉपिक पर, मतलब पर्सन को छोड़कर किसी भी चीज़ से एग्री होना, किसका यूज होता है? एट का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, वहाँ पर हमें क्या दिया गया है? एट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिनोनिम। अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना, त्यागना या फिर छोड़ना। अबेंडन का मतलब क्या होता है? त्यागना या फिर छोड़ना। हमें बताना है सिनोनिम। सिनोनिम मतलब पर्यायवाची बताना है। फॉरसेक, रिसीव, गिफ्ट और ग्रीव। रिसीव का मतलब प्राप्त करना, अबेंडन का मतलब छोड़ देना, त्याग देना। ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग फ्रेज। एक फ्रेज दी गई है हमें, समवन अपॉइंटेड बाई 2 पार्टीज टू सेटल ए डिस्प्यूट। किसी भी डिस्प्यूट मामले को सेटल करने के लिए 2 पार्टियों के बीच में किसी एक को क्या किया गया? अपॉइंट किया गया, नियुक्त किया गया। 2 पार्टियां हैं, 2 पार्टियों के बीच में किसी एक को बिठाया गया मध्यस्थता करने के लिए। ठीक है, तो जब भी 2 पार्टियों को के बीच में कोई डिस्प्यूट हो, उसको सेटल करने के लिए किसी एक व्यक्ति को अपॉइंट किया जाए, उसको कहा जाता है आर्बिटर। वो कौन होता है? आर्बिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सी सेड ब्लैंक माय फादर विल हेल्प मी। सिंपल सेंटेंस है, तो सी सेड ऐसे कैसे रह जाएगा? कनेक्टिव क्या लगाएंगे? दैट। तो सी सेड दैट। देखो ऑप्शन देखो, सी सेड दैट, सी सेड दैट, सी सेड दैट और सी सेड दैट। यहाँ तक ठीक है। माय फादर, माय फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? हर फादर। अब देखो यहाँ पर माय फादर लिखा हुआ है, कैंसिल हो जाएगा। हर फादर और माय फादर। ऑप्शन नंबर ए और डी हमारे यहाँ से कैंसिल हो गया। अब देखो विल किस में चेंज होता है? इनडायरेक्ट में, वुड में, जो कि हमें किस में दिया गया? ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल का यूज करना है हमें। एडवर्ड सेड ही इज़ ब्लैंक यूरोपियन। यहाँ पर देखो ई है, वोवल दिख रहा है, लेकिन हमें किसकी बात करनी है? साउंड की। और साउंड किसका निकला है? यूरोपियन। यूरोपियन
कौन सा साउंड आ रहा है, यूरोपियन है, ये का साउंड आ रहा है जो कि कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट से पहले हमेशा किसका यूज होता है, ए आर्टिकल का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, हमें बताना है परसीव की स्पेलिंग, PERCEIVE, PARCEIVE, PERCIEVE नहीं होता, PERCEAVE, PERCEIVE, परसीव है वो हमारी करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एरर इन इट, एक सेंटेंस दिया गया, इसका कौन सा पार्ट के अंदर एरर गलती है वो हमें फाइंड करनी है। लिखा है द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस, राइज एंड फॉल उतार चढ़ाव ऑफ द टाइड, जो ज्वार आता है समुद्र के अंदर की, उस ज्वार का उतार चढ़ाव है वो किसकी वजह से होता है, लूनर इन्फ्लुएंस की वजह से, किसका प्रभाव होता है, लूनर इन्फ्लुएंस होता है। अब देखो ये जो राइज एंड फॉल है ऑफ द टाइड, टाइड का उतार चढ़ाव की बात हो रही है, इसका मतलब सब्जेक्ट कैसा है हमारा, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी आ जाएगी, सिंगुलर। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, आर, इसका मतलब कौन से पार्ट में मिस्टेक है, पार्ट नंबर सी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 है चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द वर्ड मेलिस, मेलिस का हमें क्या बताना है, एंटोनिम। ऑप्शन है ऑनर, एक्सटेसी, गुडविल और हैप्पीनेस। तो मेलिस का मतलब अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्सटेसी, जिसका मतलब वो होता है किसी के मन में द्वेष रखना, द्वेष रखने वाला व्यक्ति क्या होता है, मेलिस होता है। और एक्सटेसी का मतलब क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम, अच्छा सिनोनिम पूछा है तो सिनोनिम का मतलब हो जाएगा गुडविल, नहीं एक्सटेसी तो इसका सिनोनिम है। हमें क्या पूछा है, एंटोनिम, पर्यायवाची पूछा है। तो जो बुरे विचार रखता है मन में वो गुडविल, जो सामने वाले की अच्छा ही सोचता है, तो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 एन एवरेज काउ ब्लैंक ऑन 1400 पाउंड, एक प्राइस बताई गई है एक एवरेज काउ की कितनी है, 1400 पाउंड। और देखो एन एवरेज काउ, एक गाय की बात हो रही है, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, वर्ब भी कैसी आ जाएगी, सिंगुलर। तो वर्ब, सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंस व्हाट ए फूल यू आर, लास्ट में साइन क्या दिया गया, एक्सक्लेमेटरी साइन दिया गया, इसका मतलब हमारा सेंटेंस भी कौन सा होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज टू डायरेक्ट स्पीच, ही आस्क्ड हु लिव्ड नेक्स्ट डोर, ये इनडायरेक्ट दिया गया, हमें किस में चेंज करना है, इसको डायरेक्ट के अंदर चेंज करना है। तो सबसे पहले तो देखो आस्क्ड है वो क्या बन जाएगा, सेड बन जाएगा। तो ही सेड हु लिव्ड, लिव्ड आया है इनडायरेक्ट में, तो इसका मतलब डायरेक्ट में क्या था, प्रेजेंट सिंपल था। तो देखो लिव्ड और ये लिव्ड, ये दो तो कैंसिल हो जाएगा। अब हु लिव्स नेक्स्ट डोर ये हो सकता है, लेकिन आस्क्स दिया हुआ है यहाँ पर, एक तो ये इसकी वजह से, और एक क्वेश्चन मार्क नहीं दिया हुआ, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द वर्ड दैट इज नॉट करेक्टली स्पेल्ड, कमेटी, COMMITTEE, बैलून, BALLLOON, SUCCESSIVE और FULLFILL, FULFILL होता है फुलफिल, मतलब कौन सी स्पेलिंग सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी फुलफिल। नेक्स्ट है डायरेक्शन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14 to 18 रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, पैसेज को पढ़ना है और उसका आंसर देना है 4 क्वेश्चन का। तो सबसे पहले पैसेज को पढ़ेंगे, इसमें लिखा है ए लिटिल मैन बिसाइड मी वॉज टर्निंग ओवर द पेजेज ऑफ ए मैगजीन क्विकली एंड नर्वसली, कि एक व्यक्ति मेरे पास में बैठा हुआ था जो कि एक बुक के पेज को टर्न कर रहा था, बुक मान लो या फिर क्या है मैगजीन, एक पत्रिका थी, उसको तेज़ी से और नर्वसली, चिंतित होकर तेज़ी से उसके पेज को पलट रहा था। अपोजिट मी, मेरे दूसरी तरफ, देयर वॉज ए यंग मदर हु वॉज ट्राइंग टू रेस्ट्रेन हर सन फ्रॉम मेकिंग ए नॉइस, लेकिन उसके दूसरी तरफ उसकी मदर बैठी हुई थी जो कि ट्राई कर रही थी, कोशिश कर रही थी अपने बच्चे को रिस्ट्रेन कर रही थी, मतलब उसको डांट फटकार रही थी आवाज़ ना करने के लिए, शोर ना करने के लिए। द बॉय हैड ऑब्वियसली ग्राउंड वेरी ऑफ वेटिंग, क्योंकि लड़का है वो गुस्से में था, ग्राउंड वेरी थोड़ा सा किस में आ गया था, वो गुस्से में आ चुका था, ऑफ वेटिंग, इंतजार करते करते, बहुत देर से वो किसी चीज़ का इंतजार कर रहे थे, वेट कर रहे थे, इसलिए वो बच्चा था वो गुस्से में था, तो अपना गुस्सा उस मैगजीन पे निकाल रहा था। ही हैड प्लेस्ड एन एस्ट्रे ऑन द फ्लोर एंड वॉज मेकिंग एरोप्लेन नॉइसेज
एज ही वेव्ड ए पेंसिल इन हिज हैंड, कि एक तो उसने कोई ट्रे ले रखी थी, वो अपने पैरों पे रख रखी थी, उसको इधर उधर खींच रहा था तो उसका शोर हो रहा था। साथ में एक पेंसिल हाथ में थी जिसको एक प्लेन के जैसे एज्यूम कर रहा था और उस प्लेन की जैसी आवाज़ निकाल रहा था। नियर हिम, पास ही में, एन ओल्ड मैन वॉज फास्ट एस्लीप। फास्ट एस्लीप का मतलब तेज सोया हुआ नहीं होता, इसका मतलब गहरी नींद में सोया हुआ था। स्नोरिंग क्विकली टू हिमसेल्फ एंड द, और क्या कर रहा था, स्नोरिंग कर रहा था, मतलब खराटे ले रहा था आराम से। एंड द बॉयज़ मदर वाज अफ्रेड, और जो लड़का था उसकी मदर डरी हुई थी। दैट सूनर और लेटर हर सन वुड अवेक द जेंटलमैन अप, कि अभी थोड़ी देर बाद में अगर ऐसे शोर करता रहा तो ये उस व्यक्ति को जगा देगा, नींद खराब कर देगा। ये था हमारा पैसेज। अब क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। व्हाट वाज द ओल्ड मैन डूइंग। ओल्ड मैन जो बूढ़ा आदमी था वो क्या कर रहा था, स्लीपिंग, लुकिंग एट द चाइल्ड, रीडिंग मैगजीन या ईटिंग। वो आदमी क्या कर रहा था, स्लीपिंग, सो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय रेस्ट्रेन। रेस्ट्रेन का मतलब पूछा है यहाँ पर, कंट्रोल करना, एनकरेज करना, आयर करना, रिब्यूक करना। रिब्यूक का मतलब होता है डांटना फटकारना, और रेस्ट्रेन का मतलब भी क्या होता है, डांटना फटकारना। द पर्सन हु वाज लीस्ट डिस्टर्ब वाज द, सबसे कम डिस्टर्ब कौन हो रहा था, जो आदमी सोया हुआ था, कि यहाँ आएगा और वो जो सोया हुआ है वो आदमी डिस्टर्ब हो रहा था। द नॉइस वॉज मेड बाई, आवाज़ कौन कर रहा था, द ओल्ड मैन, एरोप्लेन, द बॉय, द लिटिल मैन। कौन कर रहा था, द बॉय, लड़का। द फैक्टर कॉमन टू ऑल द पीपल वॉज दैट दे वर ऑल वॉचिंग फिल्म, वेटिंग फॉर समथिंग, लुकिंग एट द लिटिल बॉयज, प्लेफुलनेस और रीडिंग मैगजीन। द फैक्टर कॉमन टू ऑल पीपल, हर व्यक्ति के साथ क्या होता है, वेटिंग फॉर समथिंग, एक व्यक्ति कुछ ना कुछ लाइफ में किसी न किसी का वेट करता ही रहता है। मैन फियर ब्लैंक डेथ, ए एंड द, आर्टिकल का हमें यूज करना है, मैन फियर डेथ। डेथ एक कॉमन चीज़ है, यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, नो आर्टिकल। ऑप्शन नंबर डी है वो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है आई बॉट दिस वॉच ब्लैंक 2000 रुपीज़। मैंने ये वॉच कितने रुपए में खरीदी, 2000 रुपये में खरीदी है। और प्राइस बताने के लिए हमेशा कौन सी प्रीपोजिशन आती है, फॉर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्सन हु लव्स बुक्स एंड रीडिंग, एक व्यक्ति जो किताबों से प्रेम करता है, उनको किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, उसको कहा जाता है बिब्लियोफाइल। क्या कहा जाता है, बिब्लियोफाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स ब्लैंक रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीटिंग द असाइनमेंट ऑन टाइम। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्लूरल है लेकिन ईच की वजह से सब्जेक्ट कैसा हो गया है, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। आर इज वर है, ऑप्शन नंबर बी, इज सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइदर द टीचर नोर द स्टूडेंट्स, और नोर के बाद जो सब्जेक्ट दिया हुआ आता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, नोर के बाद द स्टूडेंट्स, कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। वॉज, इज, आर, हैज, क्या हो जाएगी, आर, ऑप्शन नंबर सी। द बुकेट ऑफ फ्लावर्स, एक बुके है फ्लावर्स का, ब्लैंक लवली ऑन द टेबल। फ्लावर्स प्लूरल है लेकिन फ्लावर्स की बात नहीं हो रही, एक बुकेट की बात हो रही है, जो एक गुलदस्ता है उसकी बात हो रही है, तो सब्जेक्ट कैसा हो गया, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। लुक्स वर आर, क्या हो जाएगी, लुक्स, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 है 25 लिखा है जेन्यून मीन्स। जेन्यून का मतलब क्या होता है, जेन्यून होता है असली, रियल भी क्या होता है, असली। नेक्स्ट कुछ डायरेक्शन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 26 से 28 तक। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, लिखा है ब्लैंक कार मस्ट बी इंश्योर्ड, आर्टिकल का हमें यूज करना है, कार मस्ट बी इंश्योर्ड, हर कार, एक कार हमेशा कैसी होनी चाहिए, इंश्योर्ड होनी चाहिए, आर्टिकल एक का यूज हो जाएगा। एवरीवन एक्सपेक्टेड द सेम टीम टू विन, क्या हो जाएगा, टू विन, क्योंकि वर्ब हमें ऑलरेडी दे रखी है एक्सपेक्टेड, तो हम क्या करेंगे, टू विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 इट टुक लॉन्गर आई एक्सपेक्टेड देन आई एक्सपेक्टेड, इट टुक लॉन्गर देन आई एक्सपेक्टेड, वही इसमें ज़्यादा समय लगा जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था।
ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है डायरेक्शन दिया गया क्वेश्चन नंबर 29 और 30। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में डायरेक्शन दी गई है। ओनली ए कावर्ड वुड से सो। ट्रांसफॉर्म इनटू नेगेटिव। नेगेटिव में इसको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। लिखा है ओनली ए कावर्ड वुड से सो, कि ओनली एकमात्र जो कायर होता है वो ये बात कह सकता है। नॉट इवन ए कावर्ड वुड से सो। नन, देखो ओनली से स्टार्ट हो तो इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, नन से, नन बट से। तो ये डायरेक्ट हम ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट है मोहिनी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन मिताली। मोहिनी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन मिताली। मिताली से ज़्यादा ब्यूटीफुल सुंदर कौन है, मोहिनी। ठीक है, इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। और पॉजिटिव डिग्री में किसका यूज होता है, सो एज या फिर एज एज। मोहिनी इज नॉट सो लिखा है मोहिनी इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज मिताली। मोहिनी इज नॉट सो ब्यूटीफुल, ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं है किसके बजाय, मिताली के बजाय। जबकि यहाँ पर किसको बताया गया था, मोहिनी को ज़्यादा ब्यूटीफुल बताया गया था। ऑप्शन नंबर ए कैंसिल। मोहिनी इज़ रादर ब्यूटीफुल देन। देन का कंपेरेटिव डिग्री के अंदर यूज होता है। मिताली इज़ नॉट एज ब्यूटीफुल एज मोहिनी। मिताली इतनी सुंदर नहीं है जितनी कि कौन है, मोहिनी। इसका मतलब ज़्यादा सुंदर कौन होगी, मोहिनी। ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। डायरेक्शन दिया गया हमें, चूज द करेक्ट टेंस। टेंस का यूज करना है हमें। आई ब्लैंक द स्टेडियम लॉन्ग बिफोर। बिफोर का मतलब पहले, पहले आ जाएगी हेड प्लस थर्ड फॉर्म। बिफोर से पहले क्या आ जाएगी, आती है हमेशा कौन सी वर्ब आती है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। चेंज द डायरेक्ट नरेशन टू इनडायरेक्ट नरेशन। शी सेड टू मी ब्लैंक व्हाट आर यू डूइंग। शी सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। शी आस्क्ड मी, देखो सबसे पहले क्या करना है, सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। डब्ल्यू एच वर्ड आ गया तो डब्ल्यू एच वर्ड को कनेक्टिव बना देंगे। यू पहले आएगा, मी के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, आई। इजेएमआर किस में चेंज हो जाएगा, वॉज वर्ब में, और आगे क्या आ जाएगा, डूइंग फुल स्टॉप। तो ये हो जाएगा शी आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। शी आस्क्ड मी व्हाट वाज आई डूइंग। शी आस्क्ड मी व्हाट एम आई। शी आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। डिजीज़ की स्पेलिंग हमें बतानी है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी आपके सामने है। और डिजीज़ की स्पेलिंग होती है DISEASE, DISEASE, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखी है। फाइंड वन वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। ए पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। किसी भी काम धंधे का बहुत अच्छा लंबा अनुभव रखने वाला व्यक्ति, उसको क्या कहा जाता है, वेटेरन। क्या कहा जाता है, अनुभवी को, कुशल जो होता है उसको क्या क्या कहा जाता है, वेटेरन। क्वेश्चन नंबर 35। डायरेक्शन चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब होता है उन्मूलन, उन्मूल करना, उन्मूल करना, उभारना। और अपलिफ्ट का मतलब भी क्या होता है, उभारना, सुधार करना, उन्मूलन करना, उत्थान करना। नेक्स्ट है डायरेक्शन गिव द करेक्ट एंटोनिम ऑफ कंपेशन। क्या करना है इसका, कंपेशन का हमें क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। कंपेशन का मतलब होता है करुणा। और हेटेड का मतलब हो जाएगा हेट करना, ईर्ष्या करना। एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेटेड। 37। चूज द ऑप्शन दैट इज करेक्ट। लिखा है द टीचर वॉज टू एंग्री दैट शी लेफ्ट द क्लास। देखो टू आया तो आगे क्या आना चाहिए, टू आना चाहिए। सो आए तो क्या आना चाहिए, दैट आना चाहिए। कंजंक्शन का यूज होता है। द टीचर वॉज वेरी एंग्री
दैट शी लीव, देखो वॉज आ गया, इधर लीव प्रेजेंट आ गया, मतलब ये पास्ट टेंस और ये प्रेजेंट टेंस रॉन्ग हो जाएगा। द टीचर वॉज सो एंग्री दैट, सो एंग्री सो दैट शी लेफ्ट द क्लासरूम, ये हो सकता है। द टीचर वॉज टू एंग्री, एंड नहीं आएगा। द टीचर वॉज टू एंग्री बट भी नहीं आएगा, टू के बाद क्या आता है, टू, और सो के बाद क्या आता है, दैट। सो दैट ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, चूज द ऑप्शन विद द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग। चूज द ऑप्शन विद द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग। अबेंडन, अबेंडन का मतलब, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अबेंडन का मतलब क्या होता है, त्यागना, छोड़ देना। और अडोप्ट का मतलब क्या होता है, ग्रहण करना, मानना, स्वीकार करना। क्वेश्चन नंबर 39, चूज द ऑप्शन विथ वर्ड अपोजिट इन मीनिंग। एंटेंगल, एंटेंगल मतलब इधर उधर, तिरछा, इधर उधर मुड़ा हुआ। ट्विस्ट, अनट्विस्ट, हुक और इम्पेड, इन दो का मतलब और एक का मतलब, इन सब का मतलब वही, इधर उधर मुड़ा हुआ है, आड़ा तिरछा जो बोला जाता है उसके लिए है। अनट्विस्ट का मतलब होता है सीधा। तो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। स्पेलिंग बतानी है। ABBREVIATE, एब्रीवेट, ऑप्शन नंबर ए है वो हमारी राइट स्पेलिंग हो जाएगी, एब्रीवेट। ABBREVIATE, एब्रीवेशन फॉर्म होती है, शॉर्ट फॉर्म जिसको कहा जाता है, वो वाली स्पेलिंग है ये। चूज द वर्ड मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू ऑब्सक्योर, क्या बताना है, चूज द वर्ड मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का हमें क्या बताना है, अपोजिट बताना है। और अपोजिट, ऑब्सक्योर का मतलब होता है अस्पष्ट, क्लियर का मतलब हो जाएगा स्पष्ट। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है, अस्पष्ट। चूज द एंटोनिम ऑफ हॉस्टाइल। चूज द एंटोनिम ऑफ हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब लिखा है यहाँ पर, क्रूअल, क्रूल, फ्रेंडली, कोल्ड, एग्रेसिव। तो हमें एंटोनिम बताना है हॉस्टाइल का। तो देखो, क्रूल, कोल्ड और एग्रेसिव और हॉस्टाइल, इसका मतलब वही होता है, निर्दयी मान लो, क्रूर स्वभाव का मान लो, और फ्रेंडली हो जाएगा मित्रतापूर्ण स्वभाव का। ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फाइंड द एंटोनिम ऑफ रैपिड। रैपिड का मतलब तेज़ी से। एंटोनिम बताना है, स्पीडी, डिलेड, स्विफ्ट, सडन। डिले का मतलब देरी से। ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, सेलेक्ट द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू बेनवोलेंट। क्या करना है इसका, अपोजिट बताना है बेनवोलेंट का। काइंड, क्रूल, जनरस, हेल्पफुल। बेनवोलेंट का मतलब भी क्या होता है, दयालु, विनम्र, सज्जन व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है। और क्रूल क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा। एंटोनिम ऑफ आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल, कृत्रिम, नेचुरल, प्राकृतिक। आर्टिफिशियल, कृत्रिम, नेचुरल, प्राकृतिक। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द एंटोनिम ऑफ ट्राइबल। क्या करना है, चूज द एंटोनिम ऑफ ट्राइबल। ट्राइबल का मतलब हो जाएगा, ऑप्शन है मेजर, सिग्निफिकेंट, कॉमन और माइनर। ट्राइबल का मतलब होता है मामूली के लिए। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा महत्व रखने वाला, महत्वपूर्ण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ ऑप्टिमिस्ट। आशावादी, पेसिमिस्ट, निराशावादी। ऑप्टिमिस्ट का अपोजिट क्या होता है, पेसिमिस्ट। एंटोनिम ऑफ कमेंस। कमेंस का मतलब होता है आरंभ करना, किसी चीज़ को शुरुआत करना। कंटिन्यू, डिले, कंप्लीट, सीज, रोकना। शुरू करना, कमेंस, सीज, रोक देना। नेक्स्ट है, फाइंड द एंटोनिम ऑफ फ्रेजाइल। फाइंड द एंटोनिम ऑफ फ्रेजाइल। फ्रेलाइज का मतलब होता है कमज़ोर, दुर्लभ, दुर्बल। कमज़ोर या फिर दुर्बल। अपोजिट क्या हो जाएगा इसका, स्ट्रोंग। अपोजिट क्या हो जाएगा, स्ट्रोंग। नेक्स्ट है, एंटोनिम ऑफ एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब होता है फैलाना। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कम करना, सिकोड़ना, कमी करना। क्योंकि एनलार्ज, स्प्रेड और ग्रो, इन सब का मतलब क्या होता है, फैलाने से, ग्रोथ करने से, वृद्धि करने से होता है। ए पर्सन हु बिलीव्स इन फेथ। एक व्यक्ति जो फेथ, किस्मत पे भरोसा करता है, विश्वास करता है, भाग्य पे विश्वास करता है,
उसे कहा जाता है फैटलिस्ट। क्या कहा जाता है? फैटलिस्ट। नेक्स्ट है ए पर्सन हु कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेज, एक व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाएं बोल सकता है। लिंग्विस्ट जो बहुत सारी भाषाएं जानता है, बाइलिंगुअल जो 2 भाषा बोल सकता है, पॉलीग्लोट जो बहुत सारी भाषाएं बोल सकता है, उसको क्या कहा जाता है? पॉलीग्लोट। ए पर्सन हु राइट्स विथ बोथ हैंड्स, एक व्यक्ति जो दोनों हाथों से लिख सकता है, उसको कहा जाता है एम्बीडेक्स्ट्रस। क्या कहा जाता है? एम्बीडेक्स्ट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए थिंग नो लॉन्गर इन यूज, एक ऐसी वस्तु जो अब किसी काम की नहीं है, उसको कहा जाता है ऑब्सोलेट। क्या कहा जाता है? ऑब्सोलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान के अस्तित्व पे विश्वास नहीं करता, उसे क्या कहा जाता है? एक व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व पे विश्वास नहीं करता, उसको क्या कहा जाता है? एथीस्ट। क्या कहा जाता है? एथीस्ट। एक क्वेश्चन और आया था इसके जैसे ही, सेम पीछे। हाँ, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 56 लिखा है ए पर्सन हु इज ऑलवेज होपफुल एंड लुक्स ऑन ब्राइट साइड, जो हमेशा ब्राइट साइड देखता है, मतलब जिसकी पॉजिटिव थिंकिंग होती है, जो सही दिशा में सोचता है, आशावादी जिसको कहा जाता है ऑप्टिमिस्ट। आशावादी कौन होता है? ऑप्टिमिस्ट। ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन, की कोई बिना तैयारी के दिया गया स्पीच, भाषण, उसको क्या कहा जाता है? मेडन, एक्सटेम्पर, डायलॉग, मोनोलॉग। एक्सटेम्पर जो बिना तैयारी के दिया गया स्पीच होता है, उसको कहा जाता है एक्सटेम्पर। ए हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, एक ऐसी हैंड राइटिंग जो कि रीड नहीं की जा सकती, इसका मतलब वो क्या है? अस्पष्ट है, और अस्पष्ट का मतलब होता है इलेजिबल। लेजिबल स्पष्ट होता है, इलिटरेट अनपढ़ के लिए आता है, अनरीडेबल जिसको पढ़ा नहीं जा सके, इलेजिबल इसका सही प्रॉपर वर्ड होता है। नेक्स्ट है ए पर्सन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, कि एक व्यक्ति जो अपना कर्ज चुकाने में अनेबल है, उसको क्या कहा जाता है? बैंकरप्ट बोल सकते हैं। बैंकरप्ट हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, हमारे ऑप्शन में है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया, उसको क्या घोषित कर दिया जाता है? दिवालिया। नेक्स्ट है ए गवर्नमेंट बाय द पीपल, एक ऐसी सरकार जो लोगों के द्वारा चलाई जाती है। बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, जनता का, जनता के द्वारा शासन, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज़ गुड मैथमेटिक्स, किसी सब्जेक्ट में अच्छा होना, एट, गुड एट, ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी हैज़ बीन वर्किंग हियर, पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किसका यूज किया जाता है? सिंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चाइल्ड वाज अफ्रेड द डार्क, अफ्रेड फिक्स प्रीपोजिशन आती है ऑफ, अफ्रेड ऑफ मतलब किसी का डर लगना, बच्चे को किसका डर लग रहा है? अंधेरे का, ऑप्शन नंबर बी, अफ्रेड ऑफ द डार्क। नेक्स्ट है द ट्रेन इज ब्लैंक टाइम, इन टाइम, ऑन टाइम, एट टाइम या ऑफ टाइम? ऑन टाइम, द ट्रेन इज ऑन टाइम, समय पर है। ही जम्प्ड ब्लैंक द वेल टू सेव द पपी, कुएं में कूदा, यहाँ कुआं बना हुआ है, यहाँ से वो लड़का है वो अंदर जाता है, बाहर से अंदर जाते हैं, प्रीपोजिशन आती है इनटू, कौन सी प्रीपोजिशन? इनटू, गति करके एक जगह से दूसरी जगह के अंदर प्रवेश करना, इनटू का यूज किया जाता है। वी शुड नॉट लुक डाउन ऑन द पुअर, वी शुड नॉट लुक डाउन ऑन द पुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक इज लेइंग, बुक है वो पड़ी हुई है, ब्लैंक द टेबल, ऑन, इन, एट, अपॉन, टेबल के ऊपर, ऑन द टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैट रैन द रूम, रूम था, बिल्ली थी, दौड़ी और कहाँ चली गई? अंदर, एक जगह से दूसरी जगह के अंदर जाना, कौन सी प्रीपोजिशन आती है? इनटू। नेक्स्ट है ही इज़ मैरिड ब्लैंक ए डॉक्टर, मैरिड विथ, मैरिड टू, मैरिड बाय, मैरिड ऑफ, मैरिड विथ, मैरिड टू, किसी से शादी करना क्या होता है? मैरिड टू, मैरी विथ नहीं होता, मैरी टू, ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर हो जाएगा, मैरिड टू ए डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई प्रेफर टी, प्रेफर टी, देखो ऐसा आता है प्रेफर नाउन वन टू नाउन टू, मतलब दो नाउन के बीच में किसका यूज किया जाता है?
टू, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। नेक्स्ट है चूज फ्रॉम द फॉलोइंग फोर अल्टरनेटिव द करेक्ट वर्जन ऑफ द अंडरलाइन सेंटेंस की एक सेंटेंस दिया गया है, इसका करेक्ट वर्जन क्या होगा। ओनली 10 बॉयज ही हैड कॉल्ड, इंट्रोगेटिव, मतलब इसको इंट्रोगेटिव बना के हमें बताना है। ओनली 10 बॉयज हैड ही कॉल्ड, इंट्रोगेटिव, फर्स्ट वाला ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एज ए हाउस वाइफ मधु वॉज वेरी स्किलफुल इन कुकिंग चाइनीज फूड। एज ए हाउस वाइफ मधु वॉज वेरी स्किलफुल, स्किलफुल इन, स्किलफुल क्या क्या दिया गया, इन, स्किलफुल क्या क्या नहीं आता, इन नहीं आता, तो हो जाएगा स्किलफुल फॉर, स्किलफुल एट, स्किलफुल ऑफ और स्किलफुल इन। स्किलफुल एट किसी काम में परफेक्ट होना, स्किलफुल एट, परफेक्ट एट। नेक्स्ट है द यंग मेजर वॉज द चीपेस्ट सस्पेक्ट इन द केस। द चीपेस्ट नहीं होता, द चीफ होता है, चीपेस्ट नहीं होता, क्या होता है, द चीफ होता है। द यंग मेजर वॉज द चीफ सस्पेक्ट इन द केस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट लिखा है चूज द अल्टरनेटिव दैट इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग, क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू द वन गिवन एट द टॉप। डिपोजिटरी किसका पूछा गया है, फर्स्ट है डिपोजिटरी। डिपोजिटरी का मतलब होता है साबित कर देना, और यहाँ पर दिया गया इनहेरिटर, वर्ड, पेट्रोन और ट्रस्टी। तो डिपोजिटरी का मतलब हो जाएगा जस्टिफाई करना, या डिपॉजिट करने वाला। डिपॉजिट करने वाला कौन होता है, ट्रस्टी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 ट्रस्टी। नेक्स्ट है विंडिकेट। विंडिकेट का मतलब क्या होता है, साबित कर देना। विंडिकेट का मतलब क्या होता है, साबित करना, साबित कर देना, और इसका सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा, जस्टिफाई करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76 चूज द अल्टरनेटिव दैट इज मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग। अपोजिट बताना है। कंसिडरेबल किसका पूछा सबसे पहले, कंसिडरेबल। कंसिडरेबल होता है पर्याप्त। कंसिडरेबल का मतलब क्या होता है, पर्याप्त होता है। इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट का मतलब क्या होता है, अपर्याप्त। इनएडिक्वेट का मतलब अपर्याप्त। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77 इनफ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल जो लचीला नहीं है। सॉफ्ट और टेंडर, देखो दोनों वर्ड का मतलब ही क्या होता है, लेकिन लचीला किसको कहा जाता है, सॉफ्ट का मतलब तो मुलायम और टेंडर का मतलब क्या होता है, लचीला। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78 फाइंड आउट द पार्ट ऑफ दैट हैज़ एन एरर। एक सेंटेंस दिया गया, इसमें से एरर वाले पार्ट को फाइंड आउट करना है। शी हैज़ ए रिमार्केबली और काइंडली डिपोजिशन हु विंस हर फ्रेंड्स वेयर एवर शी। रिमार्केबली एडवर्ब आ गई, काइंडली फिर से क्या ही है, एडवर्ब। दो एडवर्ब साथ नहीं आती, इसका मतलब हम किसको, काइंडली को किस में चेंज कर देंगे, काइंड में। अब ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा आई डू ऑल कुकिंग एंड क्लीनिंग एंड बिसाइड दैट आई हेल्प माई हस्बैंड विथ हिज होमवर्क। देखो बिसाइड का मतलब क्या होता है, बगल में। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, अतिरिक्त। यहाँ पे क्या आ जाएगा, के अतिरिक्त। बिसाइड्स भाई क्लीनिंग का, कुकिंग का सारा काम करती है, बाकी अपने हस्बैंड की भी वो हेल्प करती है। तो के अलावा, के अतिरिक्त बिसाइड्स आएगा, ना कि बिसाइड। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिसाइड में क्या है, मिस्टेक है। नेक्स्ट लिखा है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनफ्लेमेटरी, इनफ्लेमेटरी लिखा है INFLAMA, INFLAMMATORY। इनफ्लेमेटरी में क्या आता है, INFLAMMATORY। नेक्स्ट है कम्युनिक। क्या है, कम्युनिक। COMMUNIQUE, COMMUNIQUE, डबल ई नहीं आता, सिंगल ई आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कम्युनिक, स्पेलिंग होती है COMMUNIQUE। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82
to 83. Find one word for the group of words given at the top. वन वर्ड हमें बताना है. लॉजिकल एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड. लॉजिकल एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड किसको कहा जाता है? कोहेरेंट. लॉजिकल और वेल ऑर्गेनाइज्ड किस क्या क्या कहा जाएगा? वन वर्ड कोहेरेंट. नेक्स्ट है डेलिब्रेट डिस्ट्रक्शंस और डैमेज ऑफ प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टी. डेलिब्रेटली जानबूझ के तोड़फोड़ करना प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टी को, उसको क्या कहा जाता है? तो इसके लिए वन वर्ड क्या आएगा? वेंडलिज्म. क्या आ जाएगा? वेंडलिज्म, जिसका मतलब होता है बर्बरता, क्रूरता, जिसको कहा जाता है बर्बरता दिखाना. रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. पैसेज है, सबसे पहले पैसेज को रीड करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर देंगे. पैसेज लिखा है, बंसीलाल्स ट्रेन वॉज लेट एंड इट रीच्ड मुंबई ए लिटिल आफ्टर मिडनाइट. बंसीलाल जिस ट्रेन में बैठे थे वो मुंबई जा रही थी, थोड़ी लेट चल रही थी, मध्य रात्रि के बाद पहुंची है, मतलब 12 बजे के बाद, 1-2 बजे के आसपास वो मुंबई पहुंची. इट वाज हिज फर्स्ट विजिट टू द सिटी. वो पहली बार किसी शहर में आए थे. एंड ही डिड नॉट नो वेयर टू गो. उनको नहीं पता था कहाँ जाना है. ही थॉट ही वुड गो टू ए चौल्ट्री वेयर ही वुड नॉट हैव टू पे रेंट. कि वो किसी ऐसी जगह चला जाएगा जहाँ पर उसको रुकने का रेंट ना देना पड़े, किराया ना देना पड़े, फ्री में रुक जाएगा. बट ही डिड नॉट नो हाउ टू फाइंड वन एट दैट आवर. कि उस टाइम पर मध्य रात्रि को इतनी लेट को कोई था भी नहीं, वो ढूंढेगा कहाँ. ही आस्क्ड द पोर्टर टू गेट हिम ए चीप रूम. तो वहाँ वो एक किसी चोल के अंदर जाता है और एक सस्ता रूम मांगता है. द पोर्टर सेड दैट इफ बंसीलाल गेव हिम 3 रुपीज़ ही वुड टेक हिम टू 1. कि अगर बंसीलाल उसे 3 रुपये देगा तो वो उसको किसी एक चोल के अंदर छोड़ देगा. बट बंसीलाल वेव्ड हिम अवे. लेकिन बंसीलाल उसको वेव कर देता है, मतलब हाथ से हिला के मना कर देता है कि नहीं, इतना नहीं है. एंड वॉकड आउट ऑफ द स्टेशन. और स्टेशन से निकल जाता है. ही वंडर्ड थ्रू द स्ट्रीट्स. अब वो गलियों से होते हुए भटक रहा था. एंड आस्क्ड ए नंबर ऑफ पीपल. कुछ लोगों से पूछा, बट कुड नॉट फाइंड ए रूम चीप इनफ फॉर हिम. एक रूम नहीं मिला जो कि उसके लिए सस्ता होता, उस लायक उसको कोई रूम नहीं मिला. आगे लिखा है, ही सेट डाउन ऑन ए पार्क बेंच टू थिंक ऑफ व्हाट ही शुड डू नेक्स्ट. अब वो एक बेंच पे बैठ जाता है पार्क में और सोचने लग जाता है कि अब वो आगे क्या करेगा. ही वॉज वेरी टायर्ड एंड फेल ए स्लीप ऑन द बेंच. वो बहुत ज़्यादा थक गया था और एक बेंच पे बैठ गया. बैठते वो नींद में चला गया. ही वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग स्टिफ इन वेरी लिम्ब. स्टिफ इन वेरी लिम्ब मतलब उसके मांसपेशियाँ जोड़ों, हर जोड़ों में दर्द हो रहा था, पूरे हाथ पैर पूरे बॉडी पेन कर रही थी उसकी. बट ही स्माइल्ड. लेकिन वो मुस्कुराया. व्हेन ही रियलाइज दैट इट वाज द चीपेस्ट नाइट लॉजिंग दैट ही हैड एवर हैड. लेकिन वो मुस्कुराया क्योंकि आज तक पहली बार उसने जो रात बिताई थी वो सबसे सस्ती रात इस जगह पर बिताई थी. तो ये था पैसेज. स्टोरी सब आप अपने सामने आ गई है. अब देखो क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन लिखा है, बंसीलाल इज ए मैन ऑफ माइजरली नेचर. मतलब माइजर किसको कहा जाता है? कंजूस को, जो कम पैसे खर्च करता हो. तो माइजरली नेचर का व्यक्ति था. बिल्कुल सही बात है. नेक्स्ट है, बट बंसीलाल वेव्ड हिम अवे. व्हाट डज वेव्ड हियर मीन्स. यहाँ पर वेव करने का मतलब तो वैसे हाई हेलो करना होता है, लेकिन यहाँ पर वेव का मतलब बंसीलाल उसको मना कर देता है. एग्री, स्कॉल्डेड, रिफ्यूज टू पे, बार्गेन फॉर समथिंग. रिफ्यूज टू पे पैसे देने से मना कर देता है कि इतने पैसे तो नहीं दूंगा. ही वॉक अप नेक्स्ट मॉर्निंग स्टिफ इन वेरी लिम्ब. स्टिफ इन वेरी लिम्ब. स्टिफ इन लिम्ब का मतलब यहाँ पर क्या है? टायर्ड, थका हुआ था. सिक, बीमार था. फेल्ट एज इफ हिज बोन्स वर ब्रोकन. तो कि हाँ, जैसे उसकी मतलब मांसपेशियों में पूरे बॉडी में पेन हो रहा था, जैसे कि हड्डियाँ टूट चुकी हो. तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा. ही वॉज वेरी टायर्ड एंड फॉल एस्लीप ऑन द बेंच. विच वर्ड इन द सेंटेंस टेल्स यू दैट बंसीलाल हैड नॉट प्लान टू स्लीप ऑन द बेंच. तो यहाँ पर इस विच वर्ड इन द सेंटेंस की सेंटेंस का ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि आपको बताता है कि बंसीलाल हैड नॉट प्लान टू स्लीप ऑन द बेंच. की बंसीलाल का बेंच पे सोने का कोई प्लान नहीं था. फॉल एस्लीप, टायर्ड, थका हुआ था इसलिए वो बेंच के ऊपर बैठा था, सोना नहीं चाह रहा था वो. उसको अचानक उसकी आंख लगी. फॉल एस्लीप का मतलब आंख लगना. जानबूझ के नहीं सोया था, बैठे बैठे को अचानक नींद आ गई थी. ऑप्शन नंबर 1 है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88 से 90 तक. चूज द फ्रॉम 4 अल्टरनेटिव दैट वर्ड्स विच बेस्ट कंप्लीट द सेंटेंस.
लिखा है द वॉइस चांसलर्स ब्लैंक आंसर लेड टू एन आउट क्राई फ्रॉम द स्टूडेंट्स अनकंट्रोल्ड परसुएसिव। परसुएसिव का मतलब होता है किसी को आपको कोई ऐसी बात बोलना है तो सामने वाला उससे एग्री हो जाए, सहमत हो जाए, मनाने वाला। परसुएस करना, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नो वन कुड अंडरस्टैंड, कोई भी नहीं समझ सका। वॉट डिड सी से, वॉट वॉज ही सेइंग, वॉट ही डिड से, मतलब उसने जो कुछ कहा वो कोई भी नहीं समझ सका था। इसका मतलब पास्ट में कोई घटना हुई थी, पास्ट में कोई घटना होगी, पास्ट सिंपल आ जाएगा, वॉट डिड सी से। नेक्स्ट है इन द अटैक द एनिमी वर कंप्लीटली वाइप आउट। वाइप आउट का मतलब खत्म हो जाना, नष्ट हो जाना, वाइप आउट। नेक्स्ट है माई मदर ब्लैंक अप इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग प्रेजेंट सिंपल, माई मदर सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी गेट्स। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन ब्लैंक इन द फील्ड नाउ हैज़ प्लेड। नाउ मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस, द चिल्ड्रन प्लूरल सब्जेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब आती है इज, एम, आर। हमारे पास देखिए आर प्लेइंग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आई ब्लैंक हर फॉर सेवरल ईयर्स। फॉर सेवरल ईयर्स परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं दिया हुआ, आई के साथ आ जाएगा हैव नोन। नेक्स्ट है इट ब्लैंक रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस प्लस टाइम, सिंस प्लस टाइम दिया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज होगा। इट सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या आ जाएगा हैज बीन रेनिंग। नेक्स्ट है ही ब्लैंक हिज हाउस 7 days एगो। एगो का मतलब पास्ट सिंपल, सिंपल सेंटेंस, सेकंड फॉर्म का हमें यूज करना है। लेफ्ट है वो लीव की सेकंड फॉर्म होती है लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 आई ब्लैंक ए लेटर व्हेन ही केम टू माई हाउस। वैन के बाद सेकंड फॉर्म है तो पहले क्या आ जाएगी वॉज वर, आई वॉज, तो आई वॉज राइटिंग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है द ट्रेन ब्लैंक बिफोर। बिफोर का मतलब पहले, तो पहले क्या आएगी हैड प्लस थर्ड फॉर्म और बाद में सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म रीच दे रखी है, अब चाहिए हमें हेड के साथ थर्ड फॉर्म। हैज लेफ्ट, वॉज लेफ्ट, हैड लेफ्ट, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 98 इट ब्लैंक रेनिंग सिंस मॉर्निंग व्हेन यू। व्हेन के बाद सेकंड फॉर्म, तो पहले वॉज वर या फिर हाँ व्हेन दिया हुआ है, व्हेन के बाद सेकंड फॉर्म है तो पहले वाले में क्या आ जाएगी वॉज वर। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया सिंस मॉर्निंग, क्या दिया हुआ है सिंस मॉर्निंग। इसका मतलब हमें जाना है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की तरफ, सेकंड फॉर्म में इधर आ जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हैड बीन रेनिंग। नेक्स्ट है सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 इफ़ ही वर्क्स हार्ड। अगर वो मेहनत करता है, कंडीशनल सेंटेंस किस में चला जाएगा फ्यूचर में, तो विल पास। द कुक कुकिंग फूड एट दिस टाइम टुमारो। इस टाइम पर जो कुक है वो खाना बना रहा होगा, मतलब फ्यूचर में कोई काम कंटिन्यू चलेगा। इसका मतलब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज करना है। विल बी, सेल बी, आई और बी के साथ सेल आता है, अदर के साथ विल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा विल बी। तो ये थे हमारे टॉप 100 क्वेश्चन जो BSTC एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।